हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने सिंपली प्रिंटफ के थ्रू हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अब हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज़र से कुछ इनपुट रिसीव करेंगे, कुछ कैलकुलेशन होगा एंड उसके बाद कुछ रिजल्ट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू रीड टू नंबर्स एंड प्रिंट सम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट। तो किसी भी प्रोग्राम में बिगिनिंग में अगर आपको लिखना है कि प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इस कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा जिसका नाम है stdio.h। सो दिस इज हेडर फाइल और इसको इंक्लूड करने के लिए हमने यूज़ किया हैश इंक्लूड, दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद हम लिखेंगे मेन, और मेन के अंदर पहला स्टेटमेंट होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अभी मैंने यूज किया इंट। तो मैंने आपको बताया इंट एक डेटा टाइप है एंड एबीसी जो हमने यहां लिखा, दीज आर वेरिएबल्स। तो जो भी हम इनपुट रिसीव करेंगे वो इन वेरिएबल में स्टोर होगा, या जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा वो भी इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने लिखा printf देन \n एंटर टू नंबर्स। तो printf, जैसा कि आप जानते हैं, अब printf में जो भी हम लिखते हैं वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट होता है। तो एंटर टू नंबर स्क्रीन पर एज एन आउटपुट शो होगा। उसके पहले मैंने यूज किया \n। तो \n क्या होता है? इट इज न्यू लाइन कैरेक्टर। तो जैसे ही printf में आपने \n यूज किया तो कर्सर न्यू लाइन पर शिफ्ट होगा और उसके बाद जो भी आपने लिखा है वो न्यू लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यूजर से इनपुट रिसीव करने के लिए हम एक और फंक्शन यूज करेंगे जो कि है scanf। फिर हमने लिखा 2 टाइम्स %d देन %a और %b। तो अब पहले इसको समझते हैं %d क्या होता है। तो %d को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। %d इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि ये डिनोट करेगा कि हमें किस टाइप की वैल्यू को रीड करना है। सो %d इज फॉर इंट डेटा टाइप। तो जब भी आपको इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट कराना है तो हमेशा आप %d यूज करेंगे। सपोज हमें रियल वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट। तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिखेंगे? %f। एंड अभी %d को हमने 2 बार लिखा, इट मीन्स हमें कितने नंबर से इनपुट कराने हैं? 2। तो %d देन %d। तो फर्स्ट नंबर इनपुट होगा a में और सेकंड नंबर इनपुट होगा b में। अब ये एंड सिंबल क्या काम करेगा? ये बताएगा एड्रेस ऑफ किसका? a का, और एड्रेस ऑफ b। तो अब वापस से इस वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को देखते हैं। हमने लिखा इंट a b c। तो बेसिकली जो आपकी मेमोरी है उसमें 3 ब्लॉक बनेंगे, A, B एंड C। एंड इन तीनों वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस होंगे। उन एड्रेस को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं एम्परसेंड। ठीक है। तो printf एंटर टू नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। देन यूजिंग scanf वी आर रिसीविंग 2 इनपुट्स इन A एंड B एंड टाइप इज इंटीजर बिकॉज वी आर यूजिंग %d। ठीक है। तो यहां तक हमने यूजर से इनपुट रिसीव किया। अब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, a प्लस बी दोनों का रिजल्ट किस में स्टोर होगा? सी वेरिएबल में।
ठीक है, अब हमें सी में जो रिजल्ट है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो हम फिर से प्रिंट एफ यूज करेंगे। नाउ बैकस्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर, फिर मैंने लिखा सम इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा सी। तो अब इस प्रिंटएफ को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जो पहले प्रिंटएफ लिखा था वो सिंपली एक टेक्स्ट प्रिंट करेगा। अभी जो प्रिंटएफ लिखा है वो इतना टेक्स्ट स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले करेगा, बट अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो आपको प्रिंटएफ में क्या यूज करना होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर कभी भी प्रिंट नहीं होता है, वो हमेशा जो वेरिएबल आपने यूज किया उसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करें, सपोज ये अपनी स्क्रीन है, तो सबसे पहले प्रिंट होगा एंटर टू नंबर। तो मैंने पहला नंबर एंटर किया 5, दूसरा नंबर एंटर किया 10। तो 5 किस में स्टोर होगा, ए। 10 किस में स्टोर होगा, बी में। दोनों का एडिशन सी में जाएगा, तो वैल्यू ऑफ सी विल बी 15। जब ये प्रिंटएफ एग्जीक्यूट होगा तो बैकस्लैश एन कर्सर को न्यू लाइन में लाएगा, फिर प्रिंट होगा सम इक्वल्स टू, एंड उसके बाद सी में जो 15 था वो किसके प्लेस पर प्रिंट हो जाएगा, परसेंट डी के प्लेस पर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 15। तो इस तरीके से यूजर से 2 नंबर इनपुट लिए, उनको ऐड किया एंड आउटपुट हमने प्रिंटएफ के थ्रू डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद इस कर्ली ब्रेस को हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम लिखा जो यूजर से 2 नंबर इनपुट लेगा और उन दोनों नंबर्स का सम प्रिंट करवा देगा। तो जो मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि हम 2 नंबर्स का सम कैसे करेंगे, आइए उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो मैं एक कमेंट मेंशन कर रहा हूँ, सम ऑफ 2 नंबर्स। तो जब भी कोई प्रोग्राम टर्बो सी कंपाइलर में इंप्लीमेंट करें तो कमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके प्रोग्राम को रीड करेगा उसको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम क्यों इंप्लीमेंट हुआ है। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेना है और उनका सम करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड करना होगा। देन एक और हेडर फाइल मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि conio.h। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया कि conio.h हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और stdio.h हम यूज़ करते हैं printf और scanf फंक्शन जब भी हमें यूज़ करना है। तो जब भी टर्बो सी कंपाइलर में आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको stdio.h फॉर printf scanf एंड conio.h फॉर clr scr एंड get ch फंक्शन यू हैव टू यूज़। देन void main। सो मेन फंक्शन इसलिए इंप्लीमेंट करते हैं क्योंकि जो भी काम करना है वो सब मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। मेन फंक्शन में जो कोड आपने लिखा सिर्फ वही एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए void main हमने इंप्लीमेंट किया। देन 2 नंबर्स का एडिशन करना है, तो कुछ वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने होंगे। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए n1 n2 एंड सम। तो ये 3 वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किए। देन clr scr जो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन printf बैकस्लैश n फॉर न्यू लाइन, देन एंटर फर्स्ट नंबर, देन scanf परसेंट डी कॉमा एम्परसेंड n1। तो अपना जो पहला नंबर है वो n1 वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो printf स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगा और जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो scanf रीड कर लेता है। फिर से एक और printf लिखा जो कि शो करेगा एंटर सेकेंड नंबर, देन अगेन scanf परसेंट डी। इस बार हम वेरिएबल यूज करेंगे n2 क्योंकि सेकेंड नंबर है जो कि n2 वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर मैंने लिखा सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2 एंड उसके बाद जो सम वेरिएबल में रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले कराने के लिए एक और printf सम इक्वल्स टू परसेंट डी एंड कॉमा सम, और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch। तो ये अपना पहला कंप्लीट प्रोग्राम है आफ्टर हेलो वर्ल्ड।
तो हेलो वर्ल्ड में आपने देखा कि हमने सिर्फ एक प्रिंटफ के अंदर हेलो वर्ल्ड मैसेज लिखा और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। बट अगर आपको यूज़र से इनपुट रिसीव करके कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है एंड फिर अपना रिजल्ट शो करना है, तो उसके लिए आप इस तरीके से अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रिंटफ स्कैनफ जो पहला है वो फर्स्ट नंबर रीड करेगा, जो सेकंड प्रिंटफ स्कैनफ ब्लॉक है वो सेकंड नंबर रीड करेगा, देन दो नंबर ऐड होकर सम वेरिएबल में स्टोर होंगे, देन ये जो लास्ट प्रिंटफ है वो सम वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा। तो अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं इसका नाम देता हूँ डेमो प्रोग्राम 2.c। तो ये पूछ रहा है कि ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल, सो यस, पुरानी फाइल रिप्लेस हो गई। तो आपका जो भी नाम आप प्रोवाइड करते हैं अगर उस नाम से पहले से कोई फाइल है तो वो रिप्लेस होकर नई फाइल बना देता है। देन अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो आपने देखा कोई एरर और वार्निंग अवेलेबल नहीं है। लेट्स से आपने कहीं पर भी ये सेमीकोलन यूज़ करना आप भूल गए, और आपने देखा होगा कि हर स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन यूज़ करना होता है ताकि हमें प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है उसका टर्मिनेशन पता चले। तो मैंने जानबूझकर CLR SCR के बाद सेमीकोलन रिमूव किया, और अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देखोगे कि ये एक एरर आपको शो कर रहा है कि प्रोग्राम कंटेन्स वन एरर। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपको सजेशन भी देता है कि एरर लाइन नंबर 8 एंड एरर इज स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा और उसमें क्या एरर है। तो मैं यहाँ सेमीकोलन लगा दूंगा तो ये एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो इट इज़ आस्किंग फर्स्ट नंबर, सो आई एम एंटरिंग 10, सेकेंड नंबर आई एम एंटरिंग 20 एंड सम इक्वल्स टू 30। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने दो नंबर इनपुट किए 10, 20, और उसका जो रिजल्ट है वो सम इक्वल्स टू 30 की फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ। तो जो भी हम प्रिंटफ यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करने का काम करता है। जो स्कैनफ हमने यूज़ किया वो स्क्रीन से इनपुट रिसीव करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो थ्योरी में मैंने आपको दो नंबर ऐड करने के लिए प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, अगर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करें तो वो कैसे होगा।